प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथी अकेडमी में। तो आज मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूँगी। जिनको ये लगता है कि तैयारी में बहुत कम टाइम है और अभी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने घंटे समय दें, वो सारी बातें करूँगी इस वीडियो में। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि मैं मेरा ई बुक जो है ना फ्री आज अपलोड कर रही हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम पर वो ध्यान रखिएगा, वो बहुत कम टाइम के लिए अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कि अभी आज अब रात्रि में पढ़ सकते हैं उसको, मतलब 10 बजे तक। अभी आप वीडियो मान लो आपको ये 6 बजे वीडियो मिल जाएगी, 6 साढ़े 6 बजे आपको मिल जाएगी वीडियो। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करना। और जो व्हाट्सएप पर फ्री चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो व्हाट्सएप पे फ्री चाहते हैं, फ्री बिल्कुल, तो आपको मेरा एक चैनल सब्सक्राइब करना है। कौन सा? हिंदुस्तानी स्त्री जीवन। वहाँ पे एक वीडियो डली है मैंने, जिसमें डाला है कि 16 वर्षों से मैं कंटिन्यू 4 बजे ही पढ़ती रही हूँ, ऐसा करके मैंने डाला है। उस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, फिर मेरे को व्हाट्सएप पे दे देना है कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा है। तो उनके लिए व्हाट्सएप पे फ्री मिल जाएगा वही कंटेंट। ठीक है, और वही कंटेंट फ्री में टेलीग्राम पे डालूंगी, सिर्फ 5 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए, जहाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़, वो क्योंकि हाईलाइट है, बहुत सारा कलरफुल है, ठीक है, कलर में है, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके मुद्दे की बात करूँगी कि दरअसल अभी क्या करना चाहिए, इस टाइम पे क्या, कितने घंटे टाइम देना चाहिए। तो मेरा इस एक लाइन में जवाब है, कितने घंटे का, क्योंकि आपके पास 2 पेपर है। ऐसा नहीं कि आपके पेपर 1 को आप इग्नोर करोगे और एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, पेपर 1 को भी टाइम देना है, भले आप ना आधा टाइम दो, यानी कि यदि हम अपने विषय को, जो भी आपका विषय है, अपने विषय को चलो मान लो आप 4 घंटा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कह रही हूँ, इसमें रिवीजन का समय है, ये ज़्यादा कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप बहुत कुछ नया पढ़ो। मैं तो यही कहती भैया जितने बार हो सके आप रिवीजन करो, क्योंकि लगभग पढ़ाई सब करके जाते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई इतना अच्छा रिवाइज करके नहीं जाता है, नहीं तो एग्जाम सबका निकल जाए। ठीक है, और रिवीजन नया पढ़ना आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटक ये रिवीजन करना है। ठीक है, लगता है यार कितनी बार रिवीजन करें, फिर आपको लगता नहीं आता तो है, हमें सब आता है, फिर आपको लगता है कि पेपर में कर लूँगी, और यही संशय आपको पेपर में ले डूबता है। ठीक है, तो रिवीजन आपके लिए बहुत मायने रखता है, और जो कि बहुत ही बोरिंग होता है। रिवीजन करना बहुत बोरिंग होता है, ध्यान रखिएगा। और नई चीज़ें पढ़ने में तो आनंद आता है, नई चीज़ों का वीडियोस भी आप देख लेते हैं, लेकिन वही चीज़ें बार बार कोई पढ़ाता है तो वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। ठीक है, तो मैं तो करीब मिनिमम 4 घंटे, पर मुझे लगता है कि आपको इसमें कितना पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम 6 घंटे। 2 घंटे पेपर 2 के लिए ओल्ड पेपर लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, और 4 घंटे अपने विषय के लिए, 4 साढ़े 4 घंटे, या फिर जितना आप दे पाए, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे आप पढ़िए कि एकाग्रता बनी रहे, कभी वो चीज़ छूटे ना, पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं और आपके दिमाग पे छपा भी नहीं। ठीक है, ये हो गई बात। कुछ लोग ना शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं, मेरे पास खुद भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ना बोलते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप स्टडी करो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके। क्रैश कोर्स मुझे नहीं लगता कि जो लोग पहले पढ़े हैं MA जिनका, ठीक है, क्रैश कोर्स मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक हो सकता है। बाकी कोई बंदा भी नया नया आया है तैयारी करने के लिए, और इतने बड़े सिलेबस को कोई कहे कि 1 महीने में आप कवर करके और जाओगे पेपर दोगे, और ख़ासकर महिलाएं, गृहिणी महिलाएं, उनके लिए तो बहुत कम चांस है कि आप प्रॉपर करोगे और करके पूरा पढ़ के एग्जाम निकालोगे, क्योंकि आपके ऑल सिलेबस से पेपर आता है। आपके सिलेबस में ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी कहानी से प्रश्न आएगा, मैं आपको सच बता दूं। ठीक है, वो NTA अपनी मनमानी पेपर बना रहे हैं, और वो लगभग सभी कहानियों से पेपर में आ चुका है, सब कहानियों से पेपर में आ चुका है, सभी निबंध से पेपर में आ चुका है, सभी उपन्यास आपके पेपर में आ चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अब ये इम्पोर्टेंट है ये आएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं आएगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। ठीक है, जो लोग वीडियोज़ बनाते भी होंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसा पढ़ो, मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है अभी पढ़ने पढ़ाने के बावजूद, कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ कर जाओ। तो फाइनली यही कहूँगी कि जब आप नेट की तैयारी करने आते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को देखो, सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए, सिलेबस कवर हो, भले सिलेबस का पूरा आपने 100% ना पढ़ा, मतलब पूरे उपन्यास एकदम ना पढ़े हों, उपन्यास की ऊपर चीज़ें, वो 10 चीज़ें मैंने कई बार रिकॉल की है मेरे वीडियोज़ पर, कि 10 ऐसी चीज़ें हैं
जो आपके पेपर में आती ही आती है, जिनको आपको याद रखना है। मान लो हो सकता है कोई आज मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स आए होंगे, तो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसके पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, तो आपके लिए बताना चाहूँगी वो 10 चीज़ें क्या है जो आपको कवर करके रखनी है, मतलब आपको आनी ही चाहिए वो 10 चीज़ें। ठीक है, जैसे कि उपन्यास कार के उपन्यास से मैं लेती हूँ, ये आप सभी पे लागू कर लेना। उपन्यास की कार का जन्म समय, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, उपन्यास कितने खंडों में है, कितने भागों में, कितने प्रकरणों में, ठीक है, ये वाला। फिर उपन्यास का विषय वस्तु, उपन्यास का उद्देश्य या विशेषताएं किस पर केंद्रित है, उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है, फिर उपन्यास किसकी प्रेरणा से लेखक ने लिखा है, यानी किससे प्रेरित होकर लेखक ने लिखा है, उपन्यास किस पर केंद्रित है, किस टाइप का है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, जीवनी परक है, या किस टाइप का उपन्यास है, उपदेश प्रधान है, ऐसा ये वाला। फिर एक और है उपन्यास के पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे पात्रों का संबंध आपको आना ही चाहिए कि जो पात्र है ना एक दूसरे से क्या उनका किस तरह से रिलेटिव है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, कौन किसका माता पिता भाई बंधु जो भी हैं वो किसके हैं। और फिर संवाद थोड़ा सा मुश्किल होता है उपन्यास को लेकर के, बाकी कहानी आप रिवाइज कर सकते हैं, आप निबंध रिवाइज कर सकते हैं, आप नाटकों को रिवाइज कर सकते हैं, बाकी तो और तो ज़्यादा उपन्यास वगैरह थोड़ा सा ऊपर से पढ़ सकते हैं, बाकी रिवाइज करना आप कविताओं को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेट निकालने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप शॉर्ट में पढ़ोगे, हाँ रिवीजन शॉर्ट में हो सकता है। और मैं शॉर्ट के लिए मैंने कई बार कहा, यदि आप ना भी मान लो 100 पेज पढ़ रहे हो, कोई आप हाँ मान लो कोई आपने कहानी उठाई, आपने 34 पेज की कहानी पढ़ी, 34 पेज की कहानी पढ़ने के बाद आप रिवीजन करने बैठोगे तो फिर से ऐसा ना पढ़े कि 34 पेज आपको फिर से पढ़ना पड़े। प्रयास करिए कि इस बार आपको 20 पेज ही पढ़ना पड़े। जब आप फाइनल रिवीजन करो तो आपको 5 पेज ही पढ़ना पड़े और 5 पेज में वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ कि हाँ ये पटकथा है, ये यहाँ से ये घटना चलती है और ये पात्र एक दूसरे से संबंधित है, तो ये चीज़ें आपको पता हो जाए। हाँ एक चीज़ और था, उपन्यास में आए हुए स्थानों का नाम बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी था हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, क्योंकि आजकल ये स्थानों का क्रम पूछ रहा है, घटनाओं का क्रम पूछ रहा है, ये डीप अध्ययन करेंगे तभी हो पाएगा। बाकी तो जितना ज़्यादा हो सके मैं कहूँगी आप रिवीजन करो, यदि मैं कहूँ कि 4 से 5 बार रिवीजन करो तो भी अतिशयोक्ति मत समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग 6-6, 7-7 बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट से प्रश्न आता है, वो कथन उठा लेते हैं। बताइए कि संवाद को क्रम से लगा दीजिए, या फिर ध्रुव स्वामिनी के संवाद को क्रम से लगा दीजिए, या तो चाणक्य के संवाद को क्रम से लगाइए, या तो कुछ किसी का भी क्रम ले लेते हैं, जैसे राग दरबारी उपन्यास में आए रंगनाथ के संवादों का क्रम लगाइए। तो ये इतना पॉसिबल थोड़ी ना है, जब आप अच्छे से हार्ड वर्क किए रहेंगे तभी ये पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना हो सके अच्छे से अपने अध्ययन अध्यापन को करते रहें, शॉर्ट के पीछे मत भागिए। मैं कई बार कहती हूँ कि शॉर्ट का तरीका ना शॉर्ट टाइम तक चलेगा, आप हार्ड वर्क करके आओगे, मेहनत करके आओगे तो आगे तक आप फ्री रहोगे, मतलब कि आगे तक आपने इसको अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और जो शॉर्ट पढ़ के आओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे भी इतना बेहतर करोगे, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करो कि आप बेहतर करो, आप मेहनत करते रहो और टाइम अच्छे से मेहनत करके पढ़ो। समय को ना पकड़ के चलो इस समय पे, क्योंकि समय बहुत भाग रहा है। और आप डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि हाँ ये टारगेट है मेरा और आपको उसको कंप्लीट करना है, भले उसका कुछ भी कर पाओ लेकिन टारगेट एक सेट करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बंद करूँगी यहीं पे। और मैंने कहा कि आप आज मैं मेरी ई बुक में वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, ठीक है, सबके लिए डाल रही हूँ ताकि सभी टेलीग्राम पे देख लें और आप देख लो कि हाँ कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि वो पूरी रिवीजन बुक है, एक तरह से ई बुक मेरी रिवीजन बुक है, ठीक है। तो वो जिनको लगता है कि फ्री में लेना है तो जाना है यूट्यूब पे सर्च करना है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, मेरा चैनल आएगा, स्टडी ब्लॉग चैनल है, उसके एक वीडियो है, वो क्या बोलते हैं, मैंने बोला है कि 16 वर्षों से लगातार मैं 4 बजे से अध्ययन करती हूँ, 4 बजे पढ़ती हूँ, क्योंकि गृहिणी महिला हूँ तो इतना दिन भर में तो टाइम नहीं मिलता, जितना मिलता है तो सुबह मिलता है और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो वीडियो पे आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और फिर मुझे बता देना है व्हाट्सएप पे, ईमानदारी से करना है, ऐसे झूठ मूठ का नहीं, ठीक है। तो दे दूँगी, आप उसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बंद करती हूँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है और मेहनत करना है,
ठीक है। देखो, बगैर मेहनत करे दोस्तों कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। ठीक है। और नेट का एग्जाम में कई बार कहती हूँ कि समय मांगता है। यदि आप समय दे रहे हो तो आप बेहतर कर पाओगे, समय नहीं दोगे तो फिर वो चीज़, वो लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और समय भी सही तरीके से देना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो कुछ याद भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो हर चीज़ों को पकड़ के रखो, जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हो, पेपर में आने योग्य हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर में कुछ आ रहा है। तो परीक्षा के पैटर्न को समझते हुए भी तैयारी करना है। ओके, धन्यवाद।